Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar and unit number 3. And our today's topic is this Newton's second law of the motion. The statement of the Newton's second law of the motion is when a net force is applied on a body, it produces acceleration in the body in its own direction. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई कि हमारे पास आ रहा है कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा मकदार में फोर्स होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि हमारे पास उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये फोर्स के टॉपिक में पढ़ा था। और इसी एक्सेलरेशन के जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। सेकेंडली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा कि द नेट फोर्स F ऑन अ बॉडी is equal to the product of mass and its acceleration. ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। ये मैथमेटिकल फॉर्म से हम प्रूव कर लेंगे कि इस तरह से हमारे पास फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आ जाएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बता रही होती है किस चीज़ के बारे में, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स के बारे में। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ gives us the qualitative measurement of force। ठीक है, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास किस चीज़ की हमें बारे में बता रही है, वो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। यूज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर मीन्स कि हमारे पास इनर्शिया की बात हो रही है कि हमारे पास इनर्शिया जो है वो हमारे पास टेंडेंसी ऑफ द मेजर ऑफ द
द टेंडेंसी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास अगर फोर्स अप्लाई होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, इनर्शिया हमारे पास क्या करती है कि वो अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट मोशन में मेंटेन करने के लिए वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। तो इसी वजह से हम जो है वो डिफरेंट एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि कार में हम जब बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सडनली एक्सेलरेट हो जाती है तो हम फॉरवर्ड जो है वो गिरते हैं, या हम बैकवर्ड जो है वो गिरते हैं। जब हमारे पास सडनली ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हम फॉरवर्ड गिरते हैं, सडनली एक्सेलरेट होती है तो हम जो है बैकवर्ड की जानिब गिरते हैं। क्योंकि इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, अगर हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सेम होंगे तो हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और इसी वजह से हमारे पास इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास जब हमारे पास सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देख लें आपने कि हमारे पास अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स सेम होगी तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एंड वेलोसिटी इन टर्न प्रोड्यूसेस, वेलोसिटी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, देन एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी की मोशन और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमारे पास अपोजिट होंगी। तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास डिक्रीज होगी। और फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रेस्ट में आ जाएगा। हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या करती है, वो मोशन को स्टार्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, यहाँ से हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कार हमारे पास क्या होगी, ये एक कार्ट है, ठीक है, तो कार्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मूव करेगा। तो जितनी मकदार में हमारे पास फोर्स ज़्यादा होगी इतनी मकदार में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हमारे पास मोशन की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, इस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब हमारे पास डिक्रीज होगी तो फाइनली ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेस्ट में आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी काज मोशन क्रिएट करने की जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फोर्स है। कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसको देख लें तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी वही होगी जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर लेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास क्या होगी, वो फाइनली हमारे पास एट रेस्ट में आ जाएगी। अब मैथमेटिकली हमारे पास किस तरह से है कि मैथमेटिकली हमारे पास के लेट फोर्स एफ रिप्रेजेंट, लेट फोर्स एफ रिप्रेजेंट the magnitude of applied force A represent the magnitude of acceleration produced in the direction
a force on a body of mass m। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी other also increases। ठीक है। और इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास इफ वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। ठीक है कि अगर हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम मास को ज़्यादा कर देंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कम होगी, अगर हम मास को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम कंबाइन कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा F बाई एम। तो एक का F का वही उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन और M का उसके साथ इनवर्स रिलेशन। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को किस चीज़ से रिमूव करेंगे, कांस्टेंट से रिमूव करेंगे। कांस्टेंट F बाई एम। इस केस में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है। हर एक केस में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होती है, डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट। तो हमारे पास के F बाई एम आ गया है। अब के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है, के की वैल्यू हमारे पास 1 है के बराबर है। ये के की वैल्यू हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है, इस वजह से इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा कि A इज इक्वल टू 1 इंटू एफ बाई एम। तो हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू एफ बाई एम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MAF, या हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू MA। जो सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिखी थी कि हमारे पास न्यूटन जो है द नेट फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया है। ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस लॉ को एग्जाम्पल के जरिए से देख लें तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कि व्हेन ए क्रिकेटर कैचेस a ball, he moves his hand in backward direction. It is because in doing so the acceleration of the ball decreases gradually and the force acting on the hands also decreases gradually
As a result, the cricketer catches the ball easily and feel no pain. कि अगर आपने देखा हो कि क्रिकेटर जब कभी भी बॉल को पकड़ता है तो वो अपने हैंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी एक्सेलरेशन बॉल की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन कम होगी तो यूजुअली हमारे पास फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट वो बॉल को आसानी से पकड़ लेता है और उसको तकलीफ भी कम होती है। लेकिन अगर वो आगे की तरफ जाकर उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड होगा और फिर उसको वहाँ पर पकड़ने में और उसको कैच करने में, जब वो कैच करेगा तो बॉल की वजह से उसके हाथ को दर्द भी महसूस होगा। बुक पेज नंबर 65 पर आप लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन यूँ है कि स्टेटमेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ए। जो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया कि हमारे पास फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। द नेट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन द बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स कि यहाँ पर इन्होंने आपको कोई बैलेंस फोर्स का नहीं बताया कि खास मकदार में आपने ये फोर्स अप्लाई करनी है। आप जितनी भी मकदार में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करेगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ये हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। मैंने आपको बताया कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है और जब उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। और विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमारे पास डायरेक्शन वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी इन टर्न हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास फिर वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज होता है। मैथमेटिकली हमारे पास है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो ये हमारे पास यहाँ से आया है। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इनडायरेक्ट रिलेशन मीन्स कि अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी तो अगली हमारे पास इंक्रीज होगी। दिस इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन। The acceleration is in the same direction as that of the net force। हमारे पास एक्सेलरेशन वही नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे हमारे पास तो यहाँ पर आ जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F एंड A इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू M। वही इक्वेशन है, इस रिलेशन को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म यूज करना है। तो वो कांस्टेंट टर्म हमने k के बराबर लिया है और यहाँ पर k साइंटिफिकली प्रूवन वैल्यू है कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। तो वो हमारे पास 1 हो जाएगी। इफ मास ऑफ 1 kg, एक्सेलरेशन ऑफ द 1 मीटर पर सेकेंड, न्यूटन ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगा कि F इज इक्वल टू के एम ए। तो हमारे पास k की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वो k की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे तो A इज इक्वल टू F बाई एम, A इज इक्वल टू F बाई एम। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट एक्सेलरेशन A विल बी लार्जेस्ट व्हेन द फोर्स इज लार्ज एंड द मास इज स्मॉल। जब हमारे पास मास कम होगा, फोर्स लार्जर होगा तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। यहाँ पर आप लोगों को टिप भी दी गई है कि व्हेन टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर एज वन इंक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस आल्सो। However, when two things are inversely proportional to each other as one increases the other decreases. The change proportionality into equality usually is a constant is used। so हमारे पास constant क्या था, k था। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स द पॉन्डर दिया गया कि किलोग्राम ऑफ कॉटन एंड गोल्ड हमारे पास विच हैज मोर मास एज द किलोग्राम ऑफ कॉटन बाल्स और किलोग्राम ऑफ गोल्ड। तो दोनों का मास हमारे पास सेम होगा लेकिन वॉल्यूम इनका चेंज होगा क्योंकि हमारे पास डेंसिटी जो है वो हमारे पास गोल्ड की ज़्यादा है और कॉटन की डेंसिटी हमारे पास कम है, तो इस वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा।
सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए ताकि आज आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।